हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है अप्रैल 2026 में। तो इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम ऑलरेडी अपने सेशन पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर चेक कर लेंगे। आज के सेशन में हम अगले 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, सिस्टम अप्रोच एम्फेसाइजेस प्रणाली दृष्टिकोण किस पर बल देता है? इंटीग्रेशन पर, आइसोलेशन पर, कंपटीशन पर या अथॉरिटी पर? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंटीग्रेशन पर, एकीकरण पर। और स्टूडेंट्स ये जो बात करता है ये बात करता है सिस्टम अप्रोच के डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को हमें अलग अलग पॉइंट पर नहीं देखना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरे समग्र रूप में देखना चाहिए। यदि हम किसी एक पॉइंट पर चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट सभी विभागों पर पड़ता है। तो यह इसका बेसिक थीम था। और इसको जो प्रतिपादित किया था यानी कि यह जो अवधारणा है किसने दी थी? लुडविग वॉन बर्टलेन फाई। ये क्या थे? एक बायोलॉजिस्ट थे। चलिए, जिसको इन्होंने एक बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक जनरल सिस्टम थ्योरी जो है 1950 में दी थी, जिसको बाद में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट स्तर पर अप्लाई किया गया था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, प्रणाली दृष्टिकोण में विभाग कैसे होते हैं? स्टूडेंट्स वैसे तो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, लेकिन जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इसका इंटरडिपेंडेंट, जो कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। डिपार्टमेंट इन सिस्टम अप्रोच आर इंटरडिपेंडेंट। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पदोन्नति है एक, प्रमोशन इज ए, क्या है? यह एक अवित्तीय प्रोत्साहन है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू फैक्टर किसने दी थी थ्योरी? हर्जबर्ग ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आज जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग सैलरी है, क्या है? हर्जबर्ग के अनुसार वेतन क्या है? मोटिवेटर है, हाइजीन फैक्टर है, सोशल नीड है या एस्टीम नीड है? तो यह एक हाइजीन फैक्टर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, समन्वय को कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध का सार कहा जाता है। प्रबंध मैनेजमेंट चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्रबंध संभव नहीं है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो मैसेज दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, स्पष्ट संदेश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का अंतर उत्पन्न करता है, लैंग्वेज डिफरेंस क्या करता है? ये बैरियर यानी कि बाधा उत्पन्न करता है कि जो संदेश दे रहा है वो उस भाषा का प्रयोग करता है, यदि जिसको हमारे को संदेश प्रदान करता है, यदि उसकी समझ में नहीं आएगा तो हमारा मोटिव सक्सेसफुल नहीं होगा, जिस उद्देश्य के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो सेंडर और रिसीवर दोनों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे को क्या संदेश देना है, कैसे देना है, क्या जो हम संदेश दे रहे हैं, जिस भावना से दे रहे हैं, वो संदेश प्राप्तकर्ता को उसी भाव में, उसी अर्थ में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बाधा होगा। भाषा का अंतर उत्पन्न करता है, भाषा का अंतर क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, मौखिक संचार है, मौखिक संचार क्या है? स्पोकन है, बोला हुआ संचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स समन्वय सुनिश्चित करता है,
समन्वय क्या सुनिश्चित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिटी ऑफ एक्शन, कार्यों में एकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग इज यूज्ड टू, प्रशिक्षण का उद्देश्य है, क्या है शिक्षण का उद्देश्य? यह है परिवर्तन के लिए कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नौकरी खोने का डर क्या उत्पन्न करता है? तो यह रेजिस्टेंस, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ब्रेक इवन बिंदु तब होता है जब, क्या कह रहा है? हालांकि न्यूमेरिकल पॉइंट से संबंधित है लेकिन मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु क्या होता है? इसको हिंदी में सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। यह वो पॉइंट होता है जहां पर माल को बेचने पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, योजना के बिना निमंत्रण क्या होगा? यह अर्थहीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या योजना के बिना नियंत्रण कैसा होगा? अर्थहीन होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फीडबैक का उपयोग होता है, किसके लिए होता है? यह सुधार के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि हमने जो सर्विस प्रोवाइड करी है, हमने जो माल बेचा है, जब कस्टमर से फीडबैक मिलेगा, अगर उसमें कुछ खामी पाई गई है उसमें सुधार किया जाएगा, जिससे ताकि कस्टमर को ये परेशानी दोबारा ना हो और दूसरे कस्टमर को भी वो उस उत्पाद के बारे में बताए। यदि प्रोडक्ट बेकार है, फीडबैक बेकार है, जो मैनेजमेंट है उस पर काम नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे संस्था में डाउनफॉल आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उपलब्धि एक मान्यता है, कैसी मान्यता है? स्वच्छता कारक, सामाजिक तत्व, प्रेरक तत्व या सुरक्षा तत्व? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोटिवेटर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि ऑफिशियल आंसर की में इसको सामाजिक तत्व में बताया गया है, जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मोटिवेटर्स। नेक्स्ट इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है, लिकर्ट्स ने कितने नेतृत्व तंत्र बताए हैं? तो स्टूडेंट्स, लिकर्ट्स ने 2, 3, 4 या 5, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोटल 4 बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, निरंकुश नेतृत्व में निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? कर्मचारी, सरकार, नेता अकेले लेता है या ग्राहक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेता अकेले। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ना, जो केवल और केवल अपने आप ही, एक तरह से तानाशाह नेता की फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इसलिए इस जो लीडरशिप है, तानाशाह टाइप की जो लीडरशिप है, इसमें निर्णय कौन लेगा? तानाशाह लेगा, यानी कि नेता अकेले लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी 2 नहीं है, यह मिस प्रिंट हुआ है, क्लैरिकल मिस्टेक है। इसका जो सही होना चाहिए थ्योरी जेड है। थ्योरी जेड किससे संबंधित है? तो विलियम आउची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विलियम आउची ने किस पर बल दिया? लॉजिक भी देखो, थ्योरी पूछी है और फिर उसके बाद उसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऊपर का जो करेक्ट है वो जड़ थ्योरी ही पूछी गई थी एग्जाम में। तो चलिए ये देखते हैं, विलियम आउची ने किस पर बल दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विश्वास और टीम पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और जो थ्योरी जेड है स्टूडेंट्स, जो विलियम आउची ने दी थी, यह जापानी मॉडल पर आधारित है, यह भी ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा गया, नियोजित परिवर्तन होता है, प्लान्ड चेंज इज, कैसा होता है? यह सिस्टमेटिक होता है, व्यवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? यह बिहेवियरल चेंज, व्यवहारात्मक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, परिवर्तन सामान्यतः होता है, कैसा होता है परिवर्तन?
कंटिन्यूअस होता है, निरंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, तकनीकी परिवर्तन संबंधित है, किससे संबंधित है? कर्मचारियों के व्यवहार से, नई मशीन या विधि से, वेतन वृद्धि से, या नेतृत्व शैली से? तो जो टेक्निकल चेंज है वो नई मशीन या विधि से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने प्रतिपादित की थी? तो मैकग्रेगर ने प्रतिपादित की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, मैस्लो के अनुसार भोजन एवं आवास है किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं? तो यह साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक आदेश सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज द यूनिटी ऑफ कमांड? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। टेलर ने कौन सा दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया था। पीटर ड्रकर जो पूरा नाम है, इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? एम्बियो का दिया था। और एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, निम्न को सही क्रम में लगाइए, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग। तो इसके अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है, जो संस्था के उद्देश्य हैं उसी के लिए कंट्रोलिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ब्रेक इवन विश्लेषण से ज्ञात होता है, ब्रेक इवन पॉइंट से क्या ज्ञात होता है? सेल्स वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दिया गया ऑफिशियल आंसर की में। चलिए कि ब्रेक इवन विश्लेषण हम क्यों करते हैं? सेल्स ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, अपवाद द्वारा प्रबंधन ध्यान देता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्टूडेंट्स MBE। आपसे MBE की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फोकस अटेंशन किस पर करता है? लार्ज डिविएशंस पर करता है, बड़े विचलनों पर करता है। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा एक अन्य क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि MBE का मतलब क्या है? इसका मतलब है विशेष तौर पर कि मैनेजमेंट को रूटीन के कामों पर, सभी रूटीन के कामों पर फोकस कम करते हुए विशेष मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए लोअर लेवल के जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, है ना, मिडिल लेवल के जो मैनेजर हैं, उनको उस पर काम करना चाहिए। टॉप लेवल का काम स्पेशल है, जो कि संस्था की ग्रोथ के लिए, रणनीति के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज पर, सरकार की पॉलिसी पर विशेष ध्यान दें, जिससे ताकि उनका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा, आज के उठाए गए कदम से क्या बेनिफिट होगा, इन सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर पाएँ, उन पर फोकस कर पाएँ। अगर वो डेली रूटीन के कामों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हो सकता है डाउनफॉल आ जाए। इसी पर्पज से इसको कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोटिवेशन मीन्स, प्रेरणा का अर्थ है, क्या अर्थ है प्रेरणा का? इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रमोशन इज ए टाइप ऑफ, पदोन्नति है किस प्रकार की है? तो यह नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है, गैर वित्तीय प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन, नियंत्रण किसमें सहायता करता है? ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका जो आंसर दिया गया है कॉस्ट रिडक्शन दिया गया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कंट्रोलिंग है वो कोऑर्डिनेशन, कॉस्ट रिडक्शन और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सभी पर ध्यान देता है। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो उपरोक्त सभी होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप पर
आपसे पूछा गया एग्जाम में, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए, तो यह कैसी होनी चाहिए? यह फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लोचशील होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, मानकों के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रेरणा है एक किस प्रकार की शक्ति है? मोटिवेशन जो है इंटरनल फोर्स है, आंतरिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मेनली डील्स विद, वैज्ञानिक प्रबंध मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह वर्कर एफिशिएंसी, श्रमिकों की कार्यकुशलता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, प्रशासनिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान देता है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किस पर फोकस करती है? तो यह मैनेजरल फंक्शन पर, प्रबंधकीय कार्य पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्यूरोक्रेटिक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह मैक्स वेबर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है, एक गुड प्लान शुड बी, एक अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए? तो यह लचीली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी स्थायी योजना है? स्थायी योजना कौन सी है? स्थायी योजना का कौन सा प्रकार है? तो स्टूडेंट्स पॉलिसीज, नीतियां। ऑप्शन नंबर ए इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा योजना का प्रकार है? पॉलिसी, बजट, प्रोग्राम या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, संगठन का अर्थ क्या है? संगठन का अर्थ क्या है? तो इसका संगठन का अर्थ होता है संसाधनों को व्यवस्थित करना, अरेंजिंग रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको शॉर्ट में एमबीओ कहते हैं, किसने विकसित किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछा ही जाता है क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखेंगे। पीटर एफ ड्रकर ने किया था। लेकिन इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि पीटर एफ ड्रकर ने ये जो एमबीओ कॉन्सेप्ट दिया था, कब दिया था? 1954 में दिया था, और इनकी पुस्तक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इस पुस्तक में इन्होंने ये एमबीओ का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एमबीओ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पीटर ड्रकर ने दिया था। ए आंसर है, और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बता दिए, उनको भी नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नियोजन क्या प्रदान करता है? तो स्टूडेंट्स नियोजन जो है डायरेक्शन ऑफ एक्शन, कार्य के लिए दिशा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नियोजन की कौन सी विशेषता तार्किक सोच पर आधारित है? तो ये है तार्किक प्रक्रिया, रेशनल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, नियोजन किसे कम करता है? यह अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नियोजन एक है कैसी, प्लानिंग जो है कैसी प्रक्रिया है? तो यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, नियोजन प्रबंधक का डैश कार्य है? प्लानिंग इज ए डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यह कैसा है? यह सबसे पहला कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एग्जाम में पूछे गए पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।